नमस्कार दोस्तों, स्ट्रैटेजिक भारत इनसाइट में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ अपडेट नहीं है, बल्कि उन देशों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो सोचते हैं कि अमेरिका की हर शर्त मान लेने से उनकी सुरक्षा पक्की हो जाती है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कैसे भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान के मुद्दे पर अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद भी अपने कदम पीछे नहीं झुका। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप है, जिसने अमेरिका की हर बात मानी, अपनी ऊर्जा सुरक्षा दांव पर लगाई, और आज नतीजा, डोनाल्ड ट्रंप ने उसी यूरोप की पीठ में ग्रीनलैंड के नाम पर खंजर घोंप दिया है। जब अमेरिका ने कहा कि रूस से गैस मत खरीदो, तो यूरोप ने अपनी अर्थव्यवस्था को संकट में डालकर रूस से नाता तोड़ लिया। जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, तो यूरोप ने अपनी सस्ती ऊर्जा छोड़ दी। यूरोप ने अमेरिका की हर शर्त को माना। अब भारत को देखिए, अमेरिका ने भारत को डराया कि रूस से S-400 मत लो, तेल मत खरीदो, वरना प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, इंडिया फर्स्ट। हमने हमेशा अपनी शर्तों पर व्यापार किया। नतीजा, अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा पार्टनर मानता है। लेकिन उसी यूरोप को, जिसने अमेरिका की सारी शर्तें मानी, आज ट्रम्प टैक्स की धमकियां दे रहे और उनके ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात कर रहे हैं। यह साबित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में झुकने वालों को और झुकाया जाता है। ट्रम्प की नज़र ग्रीनलैंड पर क्यों है? क्योंकि यूरोप अब कमज़ोर हो चुका है। ट्रम्प जानते हैं कि यूरोप अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। ग्रीनलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा खनिज भंडार है। इस संकट के बीच भारत की स्थिति देखिए। आज यूरोप के देश भागकर दिल्ली आ रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जिस यूरोप ने अमेरिका को अपना रक्षक माना था, आज वही रक्षक उनकी जमीन हड़पने के लिए तैयार है। भारत ने जो मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाई, आज उसका फल मिल रहा है। यूरोप अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, ताकि वो अमेरिका के बाजार और डॉलर की दादागिरी से बच सके। जो देश अपनी रक्षा और ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनका हश्र आज के यूरोप जैसा होता है। भारत ने आत्मनिर्भरता का जो रास्ता चुना है, वही आज हमें वैश्विक मंच पर बराबरी की मेज पर बिठाता है। यूरोपीय संघ ने अमेरिका पर 93 अरब यूरो के रिटेलिटरी सैंक्शन का ऐलान कर दिया है। सैंक्शन लगाना तो कोई पश्चिमी देशों से सीखे। यूरोप ने भी अमेरिका से आने वाली गैस पर 25% ड्यूटी लगा दी। एप्पल, गूगल और अमेजन जैसी कंपनियों पर डिजिटल सॉवरेनिटी टैक्स थोप दिया है। यूरोप ने जानबूझकर उन प्रोडक्ट्स को निशाना बनाया है जो ट्रंप के वोट बैंक वाले राज्यों से आते हैं। यह अब एक फुल स्केल ट्रेड वॉर बन चुका है। नाटो के दो सबसे बड़े स्तंभ अब एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। यूरोप अब डॉलर के चंगुल से निकलकर रूपी यूरो ट्रेड मैकेनिज्म में दिलचस्पी ले रहा है। भारत के पास मौका है कि वह अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इतना मजबूत कर ले कि कल को जो कंपनियां यूरोप और अमेरिका छोड़े, उनका अगला ठिकाना भारत हो। अमेरिका की इस दादागिरी को अब उसके अपने दोस्त ही चुनौती दे रहे हैं। और इस पूरे संकट में भारत का सिर इसलिए ऊंचा है क्योंकि हमने दबाव में झुकना नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दोस्ती करना सीखा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में। जय हिंद।